अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। इस कुरान को सिर्फ गिलाफ में लपेट कर रख देने से इसका मकसद पूरा नहीं होगा, बल्कि हमारी ज़िंदगी बेमकसद बनती चली जाएगी। याद रखिए, ये कुरान सिर्फ और सिर्फ सवाब के लिए नहीं भेजी गई है। वो रास्ता जो सीधा जन्नत की तरफ जाती है, वो रास्ता बताने के लिए भेजी गई है। ये कुरान हमें सिर्फ और सिर्फ आखिरत के बारे में नहीं बताता, ये दुनिया के भी बारे में बताता है। अगर हम परेशान हैं, किसी मुसीबत में हैं, या किसी बीमारी में मुब्तला हैं, या हमें औलाद नहीं है, माल की कमी है, या रिज्क नहीं है, तो कुरान खोलिए। कभी कुरान खोलिए तो सही, फिर हमें ये मालूम होगा जब भी हम मुसीबत में होते हैं और परेशानी में होते हैं, उसका सॉल्यूशन अल्लाह सुब्हान व तआला सूरा अंबिया में बताता है, अंबिया के ज़रिए। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये किसने पढ़ा था और कब पढ़ा था, ये तो हमें बेहतर तरीके से पता है। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ये पढ़े। अब यहाँ बहुत गौर करने वाली बात है। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से उसका असल मकसद हमारे पास पूरा नहीं होता। इस बात पे गौर करिए आप। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से मछली के पेट में चले जाते हैं और वो मछली समंदर के तह में चली जाती है। सही हदीस से ये बात साबित है, वो मछली समंदर के तह में चली जाती है। अब वहाँ पे गौर करिए, कोई नहीं है उनके पास। रात का अंधेरा, समंदर के पानी का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, इतनी बड़ी मुसीबत है। हमारे ऊपर अगर कोई मुसीबत आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिफ्ट में बंद हो जाएं, हमारे दिल की क्या कैफियत होगी? उस वक्त हमारे दिल में कैसे कैसे ख्याल आएंगे? हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लोगों से हेल्प मांगेंगे। आप सोचिए एक मिनट, यूनुस अलैहिस्सलाम कैसे मछली के पेट में रहे होंगे। कोई नहीं है उनके पास। उस अंधेरों से उन्होंने पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, तू हर ऐब से पाक है, बेशक मैं ही जालिम हूँ। इसलिए जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई मुसीबत आए, तो अल्लाह को पुकारिए। अल्लाह सुब्हान व तआला ने मछली के पेट से यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर निकाला। यही बात अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान में बयान की है। तो क्या हम अल्लाह को पुकारेंगे अपने मुसीबत और परेशानी के वक्त, तो क्या अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी मदद नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए और अल्लाह सुब्हान व तआला को पुकारने वाले बन जाए। अगर आपको बीमारी है तो अल्लाह सुब्हान व तआला को पुकारो। अल्लाह सुब्हान व तआला ने सूरा अंबिया में इसका सॉल्यूशन बता रखा है। सूरा अंबिया एक दफ़ा आप पढ़ लें। अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हो गए, इतना ज़्यादा बीमार हो गए, बाज़ हदीस में आता है कि उनका पूरा जिस्म सड़ना शुरू हो गया। अल्लाह सुब्हान व तआला का बहुत एहसान है हम पर, क्योंकि हम लोगों को तो छोटी छोटी बीमारी होती है। अगर हमें बीमारी होती भी है तो ऐसी बीमारी नहीं होती है जिसमें पूरा जिस्म सड़ना शुरू हो जाए। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, लेकिन उन बीमारियों में क्या हमने कभी अल्लाह को पुकारा? लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बीमारी दी। उनको मालूम था कि जिस रब ने ये बीमारी दी है, वही रब उनकी बीमारी को दूर करेगा, और वो अल्लाह को पुकारते हैं। रब्बी इन्नी मस्सनी अज़ुर्रु व अंत अर्रहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, बेशक मुझे सख्त तकलीफ आ पहुंची है और तू रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। तो हमारे लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन बता दिया गया है, जिसके ज़रिए से हम अपनी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। हम कहते हैं कि कुरान पढ़ लिया तो अजर वहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या मिलता है? यहाँ हमें दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारना है उसका तरीका बताता है कुरान। अगर औलाद ना हो तो आप परेशान ना हो और कुरान खोलें। सूरा अंबिया में जकरिया अलैहिस्सलाम की एक बेहतरीन मिसाल दी गई है। रब्बी ला तज़रनी फ़रदा व अंत खैरुल वारिसीन। जकरिया अलैहिस्सलाम की अच्छी खासी उम्र गुजर गई, यहाँ तक कि उनकी बीवी की रीढ़ की हड्डी झुक चुकी थी, उनके मुंह के दांत गिर चुके थे। उस हालत में भी अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। और आज हमारे नौजवान जोड़े जो 2-4 साल में मायूस हो जा रहे हैं और अल्लाह से उम्मीद छोड़ दे रहे हैं। तो इसलिए हमें कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, तो हमें क्या करना है? हमें अल्लाह को पुकारना है। और इन सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन अल्लाह ने हमें कुरान में बताया है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें।
اور اس سے ہدایت حاصل کریں، پھر انشاءاللہ ہماری زندگی بہت آسان ہوگی۔ جزاک اللہ خیرن۔